मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात को लेकर संदेह है। निश्चित तौर पे एक परसेप्शन के तहत ज़रूर आगे किया गया। संदेह मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ सौरभ कि आप देखें कि वो राजपूत कम्युनिटी से आती हैं और राजस्थान में अगर वसुंधरा राजे जो कि जिनका कि बहुत बड़ा अपील है जाट वोटर्स के अंदर, उनको साइडलाइन करके अगर दिया कुमारी को आगे किया जाता है तो वो पार्टी के लिए एक बहुत आत्मघाती कदम होगा। मुझे लगता नहीं कि पार्टी के अंदर अभी वो थिंकिंग हमें समझ में आई कि मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें देखा जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है, एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई, उनको सीट भी दी गई है, बहुत सेफ सीटें। कहा जाता है कि राजस्थान की बीजेपी के लिहाज से सबसे सेफ सीट है। बीजेपी किसी अननोन कार्यकर्ता को भी उस चुनाव में उतार दिया जाए तो वो जीत हासिल हो जाएगी। तो इन सारी वजहों से निश्चित तौर पर, और एक ग्लैमर है कि राजघराने परिवार से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि लोगों में चर्चा का विषय भी बनते हैं, तो जो एक्स फैक्टर होता है वो क्रिएट करने में सफल रही है। लेकिन अगर बीजेपी की जीत होती है, जो कि पार्टी मानकर चल रही है, तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इस बात को लेकर मतलब अभी तो कम से कम कोई अब जो भी फैसला होगा वो इस बात को आधार बनाकर होगा कि लोकसभा के चुनाव में किसके मुख्यमंत्री बनने से फायदा होता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है वो लोकसभा का चुनाव है। भावेश जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूं। हनुमंत बेनीवाल को हम देख रहे हैं चुनावी मैदान में उतरे हैं, वो कि खुद सांसद भी हैं। अब उनकी जो पार्टी है वो जाटों की राजनीति करते हैं। करीब 50 सीटों पर जाटों का बिल्कुल सीधा इन्फ्लुएंस आता है। क्या लगता है कि क्या वो कोई फैक्टर बन के सामने आ सकते हैं, और जाट समुदाय को जो एक लीडर चाहिए, क्या वो उसके एक बोलते हैं सिंगल फेस बनकर आएंगे सामने? देखिए, ये एक शुरुआती दौर में लग रहा था कि जाट इस बार बीजेपी को वोट करने वाले हैं। बीजेपी ने उसको लेकर बहुत दिनों से कोशिश भी की थी, जैसे उन्होंने सतीश पूनिया को आगे किया था, उसके बाद जो जगदीप धनपर है उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। तो बीजेपी की कोशिश जरूर थी कि जाटों को लेकर वहाँ पे एक अच्छी पॉलिटिक्स किया जाए, लेकिन बीजेपी से चूक वहाँ हुई। कई अच्छे नेता जो जाटों के थे जिनको टिकट दिया जाना चाहिए था, जैसे कल हम लोग बात करते प्रियंका चौधरी से, उनको टिकट नहीं दिया था। सीट स्पेसिफिक देखेंगे बीजेपी को जाटों का कुछ जगह फायदा जरूर हुआ है, लेकिन इन ब्लॉक कहेंगे कि जो एक्सपेक्टेड था कि जाट बीजेपी को वोट करेंगे वो नहीं हुआ है। स्पेशली आप जहां जाएंगे इधर जो अशोक गहलोत का जो एरिया है वहां पे जाट भी कांग्रेस को वोट करते आ रहे हैं। ये एक सरप्राइज है, क्योंकि जाट जनरली अशोक गहलोत के नाम पे वोट नहीं करते। लेकर लेकिन भावेश जी, ये था कि गुर्जर वोट जो एकदम सचिन पायलट का वोट बैंक है, वो भी कंफ्यूज था कि एक मुश्त वोट वो भी कांग्रेस के पास जाएगा या नहीं जाएगा। इसको लेकर भी इंडिसिसिवनेस थी। नहीं, जनरली गुज्जर वोट वहाँ बीजेपी को वोट करता है, लेकिन पिछली बार क्योंकि सचिन पहले बहुत आगे थे और गुज्जरों को एक एक्सपेक्टेशन था कि उनको सीएम बनाया जाएगा, तो उनको एक इन ब्लॉक वोट किया था। इसलिए आप देखेंगे जब पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे गुज्जर और जाट दोनों, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुज्जर और जाट दोनों सीट स्पेसिफिक वो कैंडिडेट को वोट करें, वो पार्टी नहीं देख रहे। वो कहीं भी बीजेपी ये क्लेम नहीं कर सकती उनको बीजेपी को वोट किया या कांग्रेस को करे, वो सीट स्पेसिफिक। दो बड़ी वीआईपी सीट के देखिए इस वक्त रुझान आ रहे हैं। झालार पाटन से वसुंधरा राजे 5000 वोटों से आगे चल रही हैं। वसुंधरा राजे अपनी सीट से 5000 वोट से आगे चल रही हैं। अशोक गहलोत 4700 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं अपनी सीट पर। सरदारपुरा सीट जोधपुर की सीट से लीड कर रहे हैं, 4700 वोट से जोधपुर की आगे चल रहे हैं इस वक्त अशोक गहलोत। वसुंधरा राजे झालार पाटन से 5000 वोट से वो इस वक्त आगे चलती हुई दिखाई दे रही। तो दोनों बड़े नेता राजस्थान के, दोनों अपनी सीटों पर इस वक्त लीड करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। सरदारपुरा सीट की अगर हम बात करें सौरभ, तो ये सीट ऐसी है जहां पर उन्हें हर कम्युनिटी का वोट आता है। जो वहां की ब्राह्मण कम्युनिटी भी है, जो कहा जाता है कि ये तो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करती आ रही है, लेकिन पुष्करना ब्राह्मण का एक बहुत बड़ा जो दल है, वहां पर समाज है ब्राह्मणों में, वो भी अशोक गहलोत को वोट करता है। समीर जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे राजस्थान पर? हाँ, मैं गुर्जर वोट को लेकर ऐड करना चाह रहा था कि पूर्वी राजस्थान से पिछली बार 29 सीटें आती है, उस 29 में से 25 सीटें कांग्रेस को मिली थी, सिर्फ 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट की नाराजगी के बाद गुर्जर समाज कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से पूर्वी राजस्थान की सीटों के समीकरण आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के कांग्रेस में बने रहने के बाद गुर्जर समाज फिर से कांग्रेस के पास एक वोट बैंक बना रहा है। हालांकि टूटा जरूर है, लेकिन फिर भी एक जिस हिसाब से उम्मीद की जा रही थी कि टूटेगा, हाँ, वो टूटा नहीं है और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस फिर बेहतर प्रदर्शन करेगी। एमपी की एक और बड़ी सीट है छिंदवाड़ा की सीट, जहां से कमलनाथ इस वक्त आगे चल रहे हैं। जी, कई बार मजाक में लोग इसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ऑफ छिंदवाड़ा भी कहते हैं। उन्होंने बहुत काम किया छिंदवाड़ा के लिए और लगातार वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। बेटा वहाँ से सांसद है, जिसको चाहे वो छिंदवाड़ा से जिता सकते हैं। तो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान इस वक्त आगे चल रहे हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत सरदारपुरा की सीट से आगे चल रहे हैं, झालार पाटन